सुबह की ठंडी हवा में धड़कने वाला दिल होता है, छोटी सी झरने की तरह टप टप करती सांसें, चेहरे पर पसीने की बूंदें और दौड़ की शुरुआत। यही पल था अर्जुन का। अर्जुन एक धावक था। पूरा शहर जानता था कि छोटे से मेला हो या जिला टूर्नामेंट, अर्जुन की तेज दौड़ हमेशा सबको चौंका देती। हर सुबह अर्जुन उठता, अपनी नीली ट्रेनिंग जैकेट पहनता और दौड़ लगाता। उसके जूते की सोल से धूल उड़ती, पैरों के अचीवमेंट मेडल चमकते और माँ की आंखों में गर्व छलकता। दौड़ ही उसकी पहचान थी। स्कूल वाले उसे रनिंग स्टार कहते। दोस्तों के लिए भी अर्जुन दौड़ का मतलब था। होनी चाहिए थी जीत, होनी चाहिए थी रिकॉर्ड तोड़ना। फिर एक दिन हुआ, मौसम थोड़ा बदला हुआ था। बादल गहरे, हवा भारी और दिल में हल्की बेचैनी। अर्जुन ने उसके पैरों को महसूस किया। पहला कदम मजबूत, दूसरा कदम हल्का, तीसरा जैसे कोई चुटकी ले रहा हो। उसने सोचा बस थोड़ी गर्मी है, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ बढ़ाई, उसका घुटना बोले अचानक से जोर से दुखा। आह! उसने चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। दौड़ रुक गई। लोग घुटने के पास झुके। कोच ने आकर देखा, दर्द की लहर थी जो चेहरों पर झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा इसमें अंगूठों की लकीर बड़ी है, चोट गहरी है, दौड़ न होने वाली। दौड़कर स्कूल जाना, दौड़कर दोस्त मिलना, दौड़कर मैदान पर जाना, सब कुछ बदल जाएगा। अर्जुन का दिल बोला ये तो मैं नहीं कर सकता। पहले कुछ दिन वो बहुत उदास रहा, नीचे वाले कमरे में पड़ा रहा। जूते बाहर, कोच का सिखावन बाहर की हवा में ढलकर गायब हो गया। वह बिस्तर से बाहर निकलने को डरता था कि दौड़ की यादें उसके कदमों को कसक दें। एक सपने में अर्जुन ने उड़ते हुए पंख देखे, पंख जो उसे दौड़ाते हुए दिखा रहे थे, पर रास्ता खोला सा लग रहा था। अजीब था, दौड़ तो हो रही थी, फिर भी मंजिल नहीं थी। एक दिन उसकी छोटी बहन सिया आई, हाथ में एक पुराना छोटा बक्सा। उसने कहा अर्जुन ये देखो। बक्से में थे उसके पहले मेडल, उसके छोटे स्कोर कार्ड, कुछ तस्वीरें जहां वो दौड़ रहा था। सिया ने कहा तुम्हारी दौड़ की कहानी इतने मेडल से नहीं, इन यादों से बनी है। अर्जुन ने मेडलों को देखा, धूमधाम, चमक, आवाज सब याद आ गया, पर वो भी महसूस कर सकता था कि धड़कन अंदर से कमजोर हो रही थी। फिर सिया बोली तुम्हारी दौड़ खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रास्ता बदल गया है। अर्जुन ने पूछा रास्ता कैसे बदल सकता है? सिया मुस्कुराई, देखो तुम जितना दौड़ते हो उतना ही लोगों को प्रेरित करते हो। अब तुम दौड़ के जरिए नहीं, कहानियों के जरिए दौड़ चला सकते हो। अर्जुन को लगने लगा कि सिया शायद कुछ जानती है। उसने धीरे से उठने की ठानी, जख्मी घुटने को सहारा दिया, बक्से को अपनी अलमारी में सजाया। अगले हफ्ते कोच आए, बोले कि स्कूल में एक कार्यक्रम है, रनर्स की कहानी। सारे धावक, सारे खिलाड़ी बुलाए गए हैं। अर्जुन को भी बुलाया गया। अर्जुन ने सोचा क्या मैं जाऊं? क्या लोग मुझे सिर्फ यादों वाला समझेंगे? पर सिया ने कहा हाँ जाओ, क्योंकि तुम्हारी यादें सबको हौसला देंगी। कार्यक्रम के दिन उसने स्टेज पर कदम रखा। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ पुराने साथी, कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ आंखों में नम सी चमक। माइक मिला। अर्जुन ने कहा मैं आज दौड़ नहीं सकता, मेरा घुटना मुझे दौड़ने नहीं देता, लेकिन मैं यहाँ हूँ अपनी कहानी बताने के लिए। उसने अपनी कहानी सुनाई, वो पहला स्वर्ण पदक, वो दौड़ जहाँ हवा ने साथ दिया, गिरने का वह दिन, दर्द का वो एहसास, और फिर बहन सिया की वो बात, रास्ता बदल सकता है। लोग चुप हो गए, दिलों में एक मीठी चमक उठी। अर्जुन ने बताया कि उसने जजों की तारीफ करना सीखा, हारे जाने पर भी मुस्कुराना सीखा। फिर उसने कहा अब मैं चित्र बनाऊंगा जहां दौड़ के कदमों की कहानी होगी। आर्ट और शब्दों से मैं वही महसूस करूंगा जो दौड़ती हवा में महसूस करता था। बच्चों ने ताली बजाई, हाथ उठे, तुम्हारी कहानी प्रेरणा है। उस रात अर्जुन ने सपने देखे, पंख उगते हुए पांवों से, रंगों से बने ट्रैक पर दौड़ता वो खुद। पर इस बार दौड़ खत्म नहीं होती, मंजिल आंखों में है, दिल में है और कहानी में है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने पेंटिंग शुरू की। अपनी दौड़ की शुरुआत, सांस की गति, खून में दौड़ती धड़कन। उसने स्टोरी टेलिंग शुरू की, दूसरों को बताया कि हार भी सीख है। धीरे धीरे लोगों ने देखा, दौड़ के मैदान पर उसका नाम कम, कहानी के मंच पर जिक्र ज्यादा हुआ। स्कूल की दीवारों पर उसकी पेंटिंग लगी, वसंत के रंग, दौड़ते खिलाड़ी, बुझते कदम, छांव और उजाला। वो बच्चा जिसने दौड़ ही अपनी पहचान बनाई थी, अब वो बच्चा था जिसने पहचान बदली। अब वो एक कलाकार, एक कहानीकार, एक प्रेरणा बन गया था। और एक दिन उसके घुटने ने भी मुस्कान दिया। डॉक्टर ने कहा थोड़ी हल्की दौड़ चल रही है। अर्जुन ने जूतों को फिर से झांका, दौड़ने की याद आई, लेकिन उसने निर्णय लिया कि जब दौड़ेगा कहानी भी साथ होगी, रंग, शब्द और उम्मीद के साथ। दिखा उसने खुद को स्टेज पर, अपनी नई कलाकृति के साथ। लोग झुक कर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दौड़ सिर्फ पांवों की गति नहीं है, वो हौसले की गति है, कहानी की गति है, उम्मीद की गति है। उस रात चांद ने कहा अंतिम दौड़ का जादू तब नहीं खत्म होता जब लगती है हार, हार तब जीत बनती है जब तुम खुद को फिर से खोजना सीख जाओ। अर्जुन मुस्कुराया। उसने देखा कि उसकी पहचान अब सिर्फ एथलीट की नहीं रही, वह कलाकार हो गया है, कहानीकार हो गया है, और सबसे ज्यादा वो इंसान हो गया है जिसने हार से हार नहीं मानी। और यहीं से शुरू हुई अर्जुन की नई दौड़, दौड़ अपनी आत्मा की,
दौड़ सपने की, दौड़ प्रेम और उम्मीद की,